हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा आपका यूट्यूब चैनल जीके मसाला में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिएगा, मैं जनरल हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ, तो इसे समझिएगा अच्छी तरीके से। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है। देखिएगा, आपको दिया गया है निम्न में से सही क्रम क्या है। पॉइंट 4 दिए गए हैं, शिशुनाग वंश या सिकंदर का आक्रमण या कलिंग का युद्ध या मैग्नीस की भारत की यात्रा। तो इसका आपका सही क्रम बताना है। सबसे पहले क्या हुआ, तो इसमें देखिएगा, जो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4, मतलब पहले क्या है कि शिशुनाग वंश पहले आया, फिर क्या है सिकंदर का आक्रमण हुआ, या फिर 3 कलिंग का युद्ध हुआ या मैग्नीस की भारत की यात्रा हुई। तो इसका बताना है आपको क्या होगा। तो इसी प्रकार आपको समझाना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब क्या होगा, जो पहले क्या हुआ शिशुनाग वंश आए, फिर क्या है 2 सिकंदर का आक्रमण हुआ, फिर क्या है 4 नंबर में की यात्रा हुई, फिर कलिंग का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 326 से 25 में इस पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के निम्न में से कौन सा प्रभाव हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत एवं यूनानी मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। फिर क्या हुआ, उत्तर पश्चिम भारत में और अधिक यूनानी बस्तियों की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ, उत्तर पश्चिम भारत के छोटे छोटे साम्राज्य विनष्ट हो गए, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे छोटे साम्राज्य विनष्ट हो गए, इससे भविष्य में इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम में पूर्व की ओर स्थित महाजनपदों का सही क्रम विन्यस्त कीजिए। पॉइंट दिए गए हैं आपको, चेंदी, वत्स, काशी, मगध, अंग। तो इसका सही क्रम क्या है, सबसे पहले क्या होगा। तो इसका आपको दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा चेंदी, फिर उसके बाद में बस, फिर क्या होगा ऑप्शन सी काशी, फिर क्या होगा मगध, फिर उसके बाद क्या होगा 5 नंबर अंग। तो इसका राइट क्रम क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, चरक कौन था। इसे बताना है आपको, चरक कौन था। एक चिकित्सक या कनिष्क काल का था, या एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल का था, या एक ज्योतिषी था जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो एक चिकित्सक था जो कनिष्क काल का था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। जो सातवाहन शासक थे उनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत थी, या पाली थी, या संस्कृत थी, या इनमें से कोई नहीं थी। तो उसको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, रोमन साम्राज्य से सबसे पहले व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किसने स्थापित किए थे। तो सातवाहन ने, या कुषाण ने, या गुप्त ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो होता है इनमें से कोई नहीं। मतलब इन रोमन साम्राज्य से इनमें से कोई किसी के संबंध स्थापित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाणिनि चरित्र अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महाभाष्य लिखने वाले पतंजलि निम्न में से किसके समकालीन थे। ऑप्शन ए मौर्य शासक बिंदुसार, या शुक शासक पुष्यमित्र शुक, या गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, या गुप्त शासक चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या शुक शासक पुष्यमित्र शुंग। तो अगला राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य महान केंद्र कौन सा था। धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन, या बिदसा। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन में उस समय इसकी कला ज़्यादा विकसित थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है।
ऑप्शन ए इसकी उज्जैन शासकों पर विजय फलस्वरूप, ऑप्शन बी इसकी विजय विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, या ऑप्शन सी धार्मिक गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप ये कार्य हुआ है। विक्रमादित्य को कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे सम्मिलित करना है। कौन सा क्या होगा? सम्मिलित कीजिए। मृच्छकटिकम ये किसका है? कालिदास, या ये किस प्रकार है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा इसका सही क्रम है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। ABCD मतलब इसका राइट आंसर होगा क्या? 2 1 3 4 3, 2 1 4 3। तो ए का क्या होगा? 2 वाला हो जाएगा, और बी का क्या होगा? 1 हो जाएगा, और क्या है? सी का क्या होगा? 4 हो जाएगा। फिर क्या है? डी का क्या होगा? जो इसका डी है इसका हो जाएगा सी। ये इसका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन बताना है आपको इसका राइट आंसर। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा आपको बताना है, गुप्त वंश हो जाएगा, या राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा, पल्लव वंश हो जाएगा, चोल वंश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के द्वारा एक का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुलकेशन द्वितीय को युद्ध में किसने हराया था? जो पुलकेशन द्वितीय था उसका युद्ध में किसने हराया था? नरसिंह वर्मन ने, या विक्रमादित्य ने, या महेंद्र वर्मन ने, या परमेश्वर वर्मन ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना होगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा? गुप्तकालीन सोने का मुद्दा, गुप्तकालीन सोने का मुद्दा को क्या कहा जाता है? गुप्तकालीन सोने का मुद्दा का क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन बी कर्षापण, अब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको दोस्तों बताना है क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब इसे दीनार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दीनार कहा जाता है, दीनार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा? गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका राइट आंसर आपको बताना होगा क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, या समुद्रगुप्त, या स्कंदगुप्त, या कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा? सुमेलित कीजिए, मतलब फिर से आपको यही क्वेश्चन आ गया है, आपको इसे बताना है इसका क्या करना है व्यवस्था। देखिएगा इसमें 4 लोग दिए गए हैं ABCD, जिसे क्या है? पूर्वी चालुक्य हैं, यादव हैं, या काकती हैं, या होयसल। तो इसका आपको बताना है इसका मिलान क्या होगा? तो इसका दोस्तों मिलान जो होगा वो हो जाएगा, जो 2 का हो जाएगा, 2 का मतलब देखिएगा अभी आपको बता रहे हैं, इसका एरा हो जाएगा 2 वाला सीधे, और फिर क्या होगा? इसका जो V होगा B वाला, B का हो जाएगा 4 नंबर, B का 4। फिर का है ए का जो एक का हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मतलब D जो है इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा। तो अब बताना है आपको इसका राइट आंसर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाए ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा? सुमेलित कीजिए, फिर से आ गया वही क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। क्या है? खजुराहो के मंदिर तिरुमल्लाई नायक, मतलब किसने किसका निर्माण किया है? यही निर्माता। तो क्या है अगला? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर चंदेल ने, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझना है किसने क्या किया है, और चंदेल मंदिर। अगला देखिए, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने? चालुक्य सोलंकी ने। एलोरा का दुर्गा मंदिर क्या है? अनंत वर्मन और चालुक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट 2 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक हड़प्पा बस्ती की अभिलाषणात्मक विशेषता नहीं है। कौन सी इसमें ऐसी पॉइंट है जिसकी विशेषता नहीं है। मकानों, ये पहले शुरुआत से देख लेगा। द्वार, मार्ग तथा खिड़कियां आमतौर पर बगल की गलियों में खुलती थीं, शायद ही कभी मुख्य सड़कों पर खुलती थीं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। अगला पॉइंट देखिएगा, मकानों के आमतौर पर स्नान तथा शौच का अलग क्षेत्र होता था, या नगर दुर्ग प्राचीन युक्त परंतु निचला शहर प्राचीन युक्त नहीं था, या दूसरी मंजिल से नाले तथा टालू प्रणाली आमतौर पर दीवार के अंदर निर्मित थे। इसका राइट आंसर अब आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो दूसरी मंजिल के नाले, ढालू और प्रणाली आमतौर पर दीवार के अंदर निर्मित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, त्रिवेद संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। इसमें से पॉइंट दिए गए हैं जो आपको 4 ABCD, इसमें से एक सत्य नहीं है, वो आपको बताना है क्या है। ऋग्वेद में लगभग 300 गैर भारत यूरोपीय शब्द हैं, या ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध का संदर्भ है, या ऋग्वेद में यह उल्लिखित है कि भारत प्रमुख सुदास ने 10 जनजातियों के राज्यमंडल में विरुद्ध की लड़ाई की, या 10 राजाओं के युद्ध में पूर्वों में भारतों का साथ दिया। तो इसका आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 राजाओं के युद्ध पूर्वों ने भारत को साथ दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। तो अब आपकी वीडियो कंप्लीट हो रही है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जीके मसाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।